Newsroom Live, sponsored by Momo Magic Cafe, beside Old Pawar Gas Godam, जैसलमेर हाउस, बरा, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं, जो कि कोरोना से जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश में अब एक एक कर तमाम गतिविधियां शुरू हो गई हैं। छोटे बच्चों की क्लासेस भी शुरू करने का फैसला लिया जा रहा है। पहली से 5वीं तक की तो नहीं, पर 6वीं से 12वीं तक की क्लासेस को हफ्ते भर के लिए शुरू कर दिया गया है। कॉलेजेस भी 15 सितंबर से खोलने का फैसला किया जा रहा है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति क्या है। तो 24 घंटे की जो रिपोर्ट आई है, उसमें मध्य प्रदेश में 11 संक्रमित मरीज मिले हैं। हैरानी की बात और चिंताजनक बात यह है कि इसमें एक 8 साल का बच्चा भी संक्रमित है। इसके अलावा सबसे ज्यादा केस जो है वो इंदौर में, जिनकी संख्या 4 है। संख्या भले कम हो, लेकिन दोबारा से संक्रमित मरीज मिलना ये चिंताजनक बात है। इंदौर में 4 मरीज मिले हैं, सागर में 3, खरगोन और जबलपुर में एक मरीज की पुष्टि हुई है। तो इस तरह मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 11 संक्रमित मरीज मिले हैं। 13 दिनों के आंकड़ों की बात करें तो 108 नए केस हो गए हैं और इनमें सबसे ज्यादा भोपाल, इंदौर, जबलपुर जिलों के ही हैं। ये वही जिले हैं जहां पर कोरोना की पहली और दूसरी लहर में सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे थे, और अभी भी संख्या भले ही कम हो, लेकिन यहीं से ज्यादा मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। एक्टिव केस की बात करें तो एक्टिव केस की संख्या मध्य प्रदेश में 91 हो गई है। पहले ये आंकड़ा 20 से कम था, लेकिन बढ़ते अब ये 100 के करीब पहुंचती जा रही है। तो ये चिंताजनक बात है, और संक्रमण से बचने के लिए प्रोटोकॉल का पालन करना बेहद जरूरी है, नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। लापरवाही बिल्कुल न बरतें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन मार्केट में, अन्य जगहों पर ना के बराबर दिखता है, लेकिन मास्क जरूर लगाएं। अपने आप में जागरूकता रखें, लोगों को समझाएं कि अभी भी संक्रमण मौजूद है, अभी भी केसेस मिल रहे हैं प्रदेश में, देश में, इसलिए इससे बचना जरूरी है। तीसरी लहर हावी ना हो, इसलिए लापरवाही बिल्कुल ना करें। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में महंगाई को लेकर सियासत चरम पर है। लगातार पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम बढ़ने से कांग्रेस मध्य प्रदेश सरकार पर हमलावर हो चुकी है। मांग कर रही है लगातार कि महंगाई को कम किया जाए ताकि आम जनता को राहत मिले। अब कांग्रेस की तरफ से यह मांग की गई है कि महंगाई के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए और आम जनता को राहत देने के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। इसके लिए विधायक कुणाल चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को पत्र लिखने की भी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में महंगाई बढ़ती जा रही है, इसके लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना बेहद जरूरी है, और इस सत्र में महंगाई के मुद्दे पर चर्चा होगी। आम जनता को कैसे राहत दी जाए, इस पर चर्चा होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में पिछले 15 दिनों में अगर आप देखेंगे तो पिछले 15 दिनों में 2 बार गैस सिलेंडर के दाम, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, जिससे रसोई पर असर पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल की बेतहाशा बढ़ती कीमत, इससे आम जनता की जेब भारी होती जा रही है और परेशान है जनता। इसको लेकर अब कांग्रेस सरकार को घेर रही है और कई सवाल खड़े कर रही है। एक ये मांग कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। अब देखना होगा कि इस पर विशेष सत्र बुलाया जाता है या नहीं। इस पे मध्य प्रदेश सरकार क्या फैसला लेती है, मध्य प्रदेश सरकार की क्या प्रतिक्रिया आती है। बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर, जो कि सीधी जिले से है। सीधी जिले में रीवा लोकायुक्त की बड़ी कार्यवाही। सीधी जिले में दबिश देते हुए चौफाल समिति प्रबंधक को 10,000 की रिश्वत लेते रीवा लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। 5 दिन पहले लोकायुक्त एसपी के पास एक समिति प्रबंधक की शिकायत पहुंची थी। जब लोकायुक्त टीम ने इसकी जांच पड़ताल की तो शिकायत सही पाई गई, और आज के दिन यानी गुरुवार के दिन समिति प्रबंधक पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। सुबह 10:30 बजे आरोपी ने पीड़ित से रिश्वत के 10,000 रुपए लिए, और वैसे ही रीवा लोकायुक्त की टीम ने धर दबोचा। आगे की कार्यवाही के लिए समिति प्रबंधक को सीधी सर्किट हाउस ले जाया गया है, जहां पूछताछ जारी है। जानकारी के मुताबिक जो पीड़ित है वह विक्रेता पद पर कठौली तहसील गोपद बनास में पदस्थ था, जिससे खाद्यान्न वसूली की राशि करीब 5 लाख के आसपास जमा करने का नोटिस मिला था। नोटिस के अनुसार 7 दिन की अवधि में पैसा जमा करना था। ऐसे में नोटिस का समय ज्यादा बढ़ाने की एवज में समिति प्रबंधक ने 15,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। एसपी ने शिकायत की गोपनीय जांच कराई तो सही पाई गई, और ट्रैपिंग का समय गुरुवार की सुबह निर्धारित किया गया। ट्रैपिंग की गई रीवा लोकायुक्त की टीम के द्वारा, और 10,000 रुपए की रिश्वत लेते समिति प्रबंधक को गिरफ्तार किया गया है, और आगे की पूछताछ जारी है। बढ़ते हैं हमारी चौथी और आखिरी खबर की ओर। कोरोना काल में 1.5 वर्ष बाद मध्य प्रदेश में 6वीं से लेकर 12वीं तक नियमित रूप से कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं। पहले दिन रीवा जिले की स्थिति बताते हैं
कि 6वीं से 8वीं तक 342 माध्यमिक विद्यालयों में 50% उपस्थिति के साथ 3315 बच्चों को पहुंचना था, लेकिन 30% से भी कम छात्र छात्राएं स्कूल पहुंचे हैं। इसका एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि अब जैसे तीसरी लहर की आशंका बढ़ती जा रही है तो अभिभावकों में भी ये डर पैदा होगा, साथ ही विद्यार्थियों में भी ये डर है। लेकिन जहां जहां विद्यार्थी स्कूल पहुंचे हैं उनमें खासा उत्साह देखने को मिला है, क्योंकि 1.5 साल बाद वापस से स्कूल परिसर में जाकर पढ़ाई करना, उसका एक अलग माहौल, अलग फीलिंग थी और इसलिए बच्चे उत्साहित भी दिखे। खासकर ग्रामीण अंचलों में कई जगहों में बच्चों में ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिला। विद्यालय पहुंचते ही कई जगह मिला जुला असर, तो कई जगहों पर कम ही छात्रों की उपस्थिति देखी गई है। रीवा जिले में स्कूल शिक्षा विभाग की माने तो 6वीं में 23,467 छात्र हैं। कक्षा 7वीं में 20,685 और कक्षा 8वीं में 23,289 छात्रों की मैपिंग की गई। अब ओवरऑल जिले भर में 50% संख्या में स्कूलों में बच्चों को बुलाना था। टोटल आंकड़े की बात करें तो 67,471 छात्र हैं, जिनमें 50% छात्रों को बुलाना था, तो 33,715 छात्रों के पहुंचने के निर्देश दिए गए थे। इसी तरह कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के स्कूलों की भी मैपिंग की गई, जहां पर 18,899 बच्चे थे और जिले भर में 2,879 प्राथमिक स्कूल व 342 माध्यमिक स्कूल हैं। वहीं ओवरऑल प्राथमिक और माध्यमिक को मिलाकर कुल 3,881 विद्यालय हैं, जहां पर निर्देश के बाद से कल से यानी 1 सितंबर से स्कूल खोल दिए गए हैं। विद्यार्थियों का यहाँ पर मिला जुला प्रतिक्रिया देखने को मिली। कुछ काफ़ी उत्साहित थे। ग्रामीण अंचलों में खासकर कहीं पर कम विद्यार्थी थे, कहीं पर 50% ही विद्यार्थी पहुँचे थे। तो ये जो स्थिति थी रीवा जिले में, यहाँ पर तमाम प्रोटोकॉल के साथ बच्चों को बुलाने के निर्देश दिए गए थे। सावधानी बहुत ज़रूरी है, अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तीसरी लहर की आशंका बढ़ती जा रही है। इसलिए रीवा जिले में भी मिला जुला असर देखने को मिला विद्यालयों में। और जानकारी के मुताबिक जिस तरीके से प्रदेश सरकार के द्वारा निर्देश दिए गए थे कि अधिकारियों कर्मचारियों की विशेष नज़र रहे, तो रीवा जिले में इसकी थोड़ी कमी देखी गई कि शिक्षा विभाग की तरफ से कोई जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी नजर आए, तो इसकी थोड़ी कमी देखी गई है रीवा जिले में। ओवरऑल यहाँ पर स्कूल खुलने के बाद विद्यार्थियों का मिला जुला रिएक्शन देखने को मिला। कुछ काफ़ी ज़्यादा उत्साहित थे, कुछ जगह पर कम संख्या में विद्यार्थी पहुंचे और कुछ जगह पर जो निर्धारित 50% संख्या थी उतने ही विद्यार्थी विद्यालयों में पहुंचे हैं। आज की 4 बड़ी खबरें। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय मोमो मैजिक कैफे बिसाइड ओल्ड पवार गैस गोदाम, जैसलमेर हाउस, बरा, रीवा।